नमस्कार दोस्तों। हाल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यह सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशी की खबर है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन व वेतन में बढ़ोतरी के लिए फिक्स्ड एंड फैक्टर क्या होगा और 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद प्रतिमाह सरकारी कर्मचारियों की वेतन व पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और प्रतिमाह कितनी पेंशन व वेतन होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा है कि आयोग 2026 तक बनने की संभावना है। यह सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है जिसका देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो लंबे समय से अपने मूल वेतन, भत्तों और पेंशन व लाभों की समीक्षा के लिए आयोग के गठन की उम्मीद कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है। वैसे तो वेतन आयोग का गठन अभी नहीं किया गया है और न ही इसे लेकर सरकार ने कोई तस्वीर साफ की है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी और फिर आयोग अपने हिसाब से वेतन व पेंशन बढ़ाने पर सरकार को सुझाव और रिपोर्ट सौंपेगा। अब हर सरकारी कर्मचारी व पेंशनर के मन में यह जिज्ञासा हो रही है कि 8वें वेतन आयोग में उनके वेतन और पेंशन में कितना इजाफा होगा। इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में हुई इजाफे को देखते हुए कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग में वेतन व पेंशन में 25 से 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों के मूल वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। अनुमानों के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में मूल वेतन व पेंशन की गणना के लिए फिटमैन फैक्टर 1.92 या 2.28 से लेकर 2.86 तक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 या 41,000 से 51,480 के बीच हो सकती है और न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 हो सकती है। अगर वेतन मैट्रिक्स को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और फिटमेंट फैक्टर कम से कम 1.92 मानते हैं तो 8वें वेतन आयोग में सभी का मूल वेतन इस प्रकार बढ़ सकता है। लेवल 1 जिसमें चपरासी व सफाई कर्मी आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। लेवल 2 का बेसिक वेतन 19,900 से बढ़कर 38,208 रुपये हो जाएगा। लेवल 3 का बेसिक वेतन 21,700 से बढ़कर 41,664 रुपये होगा। लेवल 4 का बेसिक वेतन 25,500 रुपये से बढ़कर 48,960 रुपये होगा। लेवल 5 का बेसिक वेतन 29,200 से बढ़कर 56,064 रुपये होगा। लेवल 6 से 9 तक के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 4,200 रुपये से 5,400 रुपये होता है, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के टीचर, ग्राम विकास अधिकारी जैसे कर्मचारी आते हैं। लेवल 6 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से बढ़कर 67,968 रुपये होगी। लेवल 7 के कर्मचारियों की बेसिक वेतन 44,900 रुपये से बढ़कर 86,208 रुपये होगा। लेवल 8 के कर्मचारियों का
बेसिक वेतन 47,600 रुपये से बढ़कर 91,392 रुपये होगा। लेवल 9 का बेसिक वेतन 53,100 रुपये से बढ़कर 1,01,992 रुपये होगा। लेवल 10 से 12 तक के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 5,400 रुपये से 7,600 रुपये होता है। लेवल 10 का बेसिक वेतन 56,100 रुपये से बढ़कर 1,07,712 रुपये होगा। लेवल 11 का बेसिक वेतन 67,700 रुपये से बढ़कर 1,29,984 रुपये होगी। लेवल 12 का बेसिक वेतन 78,800 रुपये से बढ़कर 1,51,296 रुपये होगा। लेवल 13 और 14 वाले कर्मचारी जो 8,700 से 10,000 रुपये की ग्रेड पे में आते हैं, उनका बेसिक वेतन इस प्रकार बढ़ेगा। लेवल 13 का बेसिक वेतन 1,23,100 रुपये से बढ़कर 2,36,352 रुपये होगा। लेवल 14 का बेसिक वेतन 1,44,200 रुपये से बढ़कर 2,76,864 रुपये होगा। ब्यूरोक्रेट्स जो लेवल 15 से 18 के बीच आते हैं, इसमें IAS अधिकारी, सचिव और मुख्य सचिव शामिल हैं। लेवल 15 का बेसिक वेतन 1,82,200 रुपये से बढ़कर 3,49,824 रुपये होगा। लेवल 16 का बेसिक वेतन 2,05,400 रुपये से बढ़कर 3,94,368 रुपये होगा। लेवल 17 का बेसिक वेतन 2,25,000 रुपये से बढ़कर 4,32,000 रुपये होगा। लेवल 18 का बेसिक वेतन 2,50,000 रुपये से बढ़कर 4,80,000 रुपये होगा। इसी अनुसार बेसिक सैलरी के अलावा मिलने वाले सभी अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से सभी लेवल के पेंशन भोगियों के मूल पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।